आवर नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल प्रॉपर्टी। देखो केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम सबसे पहले क्या चीज़ नोट करते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम सबसे पहला पॉइंट होता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टडी करने के लिए हमने क्या किया, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, इनको अरेंज कर दिया। ये सारे के सारे सेम ग्रुप से हैं, ठीक है, इनका ग्रुप सेम है। तो यहाँ से एक बात ये कंफर्म होती है क्या कि इनकी जनरल कन्फिग्रेशन क्या होगी, NH2NP3, ठीक है, ये इनकी जनरल कन्फिग्रेशन होगी। मैं नाइट्रोजन को लेता हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, 2 और 5, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दी। अब इसको स्टेबल होने के लिए दो चीज़ें चाहिए, क्या, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले या 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, राइट, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है, गेन, ठीक है, गेन करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। और अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा तो 2 और 8 बचेंगे। और ये 5 इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करेगा तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, ठीक है। अब हम सबको पता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज़ क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्या, 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना, नाइट्रोजन के लिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करना इजी नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का हर ग्रुप का पहला एलिमेंट कुछ एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। एनोमलस प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं मैं भी आपको बता देता हूँ, नोट कर लेना। सबसे पहला एनोमलस प्रॉपर्टी में हर ग्रुप के पहले एलिमेंट के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता। दूसरी बात क्या है उसकी, यानी कि डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। दूसरी बात क्या है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और उसका साइज स्मॉल होगा, ठीक है, और पॉसिबल बाय वो मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने के लिए एलिजिबल होगा, ठीक है, मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने के लिए। और मैं यहाँ पे आपको एक बात और बता दूँ, हमारा जो नाइट्रोजन है ये उन एनोमलस प्रॉपर्टी के साथ एक बैक पाई बॉन्डिंग शो करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, ठीक है। पाई बैक बॉन्डिंग में बैक पाई बॉन्डिंग बोलते हैं हम इनको, ठीक है। अब देखो ऑक्सीडेशन पे वापस आते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर सकता है, गेन नहीं कर सकता, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है, ठीक है। तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अब फॉस्फोरस, आर्सेनिक और ये बिस्मिथ, मैं डाउन तक चलता हूँ, साइज़ बड़ा हो गया। जो साइज़ बड़ा होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन नहीं संभाल सकते, तो 3 इलेक्ट्रॉन और कहाँ से गेन करेंगे। इट मीन्स कि डाउन द ग्रुप जाएंगे नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, -3 की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। समझ गए, चलो फिर क्या आता है 5 इलेक्ट्रॉन क्या करना, लूज़ करना। नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, ठीक है, साइज स्मॉल होने की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी इसको, तो जाके कहीं मुश्किलों से इसकी क्या होगा 5 इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। अब डाउन दी ग्रुप चलते जाए बिस्मिथ तक। अब माइंड में तो ये आता है सर अभी आपने बताया कि साइज़ बड़ा होएगा तो उसको 5 इलेक्ट्रॉन देने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि संभल नहीं रहे। बट एक बात देखो क्या है, NH2NP3 यहाँ पे p ऑर्बिटल हाफ तो है ही है, चलो 3 इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, एनर्जी दे दी। बट यहाँ पर एक इफेक्ट आ जाता है जो उसको 5 इलेक्ट्रॉन देने नहीं देता, ठीक है। तो वो कौन सा इफेक्ट आ जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये 3 इलेक्ट्रॉन दे पाता है, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं +3 की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज, ठीक है, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है, +5 की डिक्रीज होती है, +3 की इंक्रीज होती है। अब ये बात आती है सर ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, जो +5 की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है, +3 की स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है, -3 की स्टेबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहा है। अब मेरी बात एक चीज़ ध्यान से सुन लेना, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ होने का मतलब है वो कंपाउंड बनता है बट स्टेबल नहीं होता, मतलब बन जाएगा मगर इतना स्टेबल नहीं होगा, समझ रहे हो, ठीक है। यानी कि ये कहीं ना कहीं सारे के सारे ग्रुप, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो तो करेंगे बट स्टेबल कंपाउंड नहीं बनता। और ये जो आपका नाइट्रोजन है -3 से लेके +5 तक सारे के सारे ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में, वो हम आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली बात आती है ये इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या, समझो अब इनर्ट पेयर इफेक्ट के लिए।
इनर्ट पेयर इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये ओनली एंड ओनली पी ब्लॉक एलिमेंट में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, समझो अब यहाँ से कंसेप्ट शुरू होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। हम सबको पता है एस में ज़्यादा होता है, पी में और कम होता है, डी में और कम होता है, एफ का सबसे कम होता है। ठीक है, इस चीज़ को मैंने आपको 11th क्लास में बहुत आराम से समझाया था एग्जाम्पल लेके। अब ये हमारा न्यूक्लियस है, मैं बिस्मिथ की बात कर देता हूँ। ठीक है, बिस्मिथ की बात कर देता हूँ और अपना एंटीमनी की, इन दोनों की बात कर देता हूँ क्योंकि यही लास्ट में दोनों आते हैं, बिस्मिथ और एंटीमनी, इन दोनों में। यानी कि इनर्ट पेयर इफेक्ट कहाँ लगेगा, बिगर साइज एलिमेंट के ऊपर लगेगा। चलो अब देखो क्या है, मुझे पता है कि इनकी आउटर मोस्ट या वैलेंस इलेक्ट्रॉन के अंदर ये कन्फिग्रेशन आती है 6s2 6p3। ठीक है, न्यूक्लियस का इनके साथ जो इंटरेक्शन होएगा वो थोड़ा सा वीक होता है इफेक्ट। ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ड्यू टू द शील्डिंग इफेक्ट। बट अब बात आती है ये जो, अब देखो तुम्हें पता है कि बिस्मिथ की अगर मैं नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूं, देखो बिस्मिथ एटॉमिक नंबर 83। ठीक है, 83 जिनोन। ठीक है, इससे पहले क्या आएगा 4f14 5d10 6s2 और 6p3। ठीक है, ये 5fd ले लो चलो। ठीक है, ये डी बना देते हैं इसको। अब मुझे एक बात बताओ, हो गया ये 6s2 से 5d आ रहा है। अब आपको पता है कि डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट एस से बहुत ही कम होता है। ठीक है, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या कहता है, न्यूक्लियस जब अपना अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ाता है 6s की तरफ, तो डी के कंपैरिजन में ज़्यादा इसको इम्पैक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, यही क्या है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब हम सबको पता है कि जो डी है उसका शील्डिंग इफेक्ट कम है। डी का शील्डिंग इफेक्ट कम होने की वजह से ये एस के इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इनर्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्योंकि इसका शील्डिंग इफेक्ट कम है, इसको कम ढक पाएगा, कम कवर कर पाएगा, जिसकी वजह से न्यूक्लियस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है एस के, और एस के इलेक्ट्रॉन को वो क्या कर देता है, इनर्ट कर देता है। इनर्ट करने का मतलब होता है कि वो एस के इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट नहीं करने देता ड्यूरिंग दी आयनाइजेशन। यानी अगर करेगा भी तो उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। यही इनर्ट पेयर इफेक्ट है। क्या इनर्ट है, डी का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से वो एस के इलेक्ट्रॉन को इनर्ट नहीं कर पाता। इनर्ट नहीं कर पाने का मतलब है कि न्यूक्लियस एस ऑर्बिटल के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाता है, जिसकी वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को इनर्ट कर देता है। इनर्ट करने का मतलब पार्टिसिपेट नहीं करने देता, जिसकी वजह से ठीक है ओनली +3 ही, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन ही दिए जाते हैं इंस्टेड ऑफ +5। यानी देने +5 चाहिए मगर +3 ही दिए जाते हैं। इसी को ही बोला गया है क्या, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। और वो इंक्रीज भी कहाँ होती है, देखो हमने लिया था क्या, यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, यानी यहाँ से +3 की स्टेबिलिटी हमारी बढ़ जाती है, क्योंकि इन्हीं से ही साइज़ हमारा बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो कंपाउंड हैं ये +5 अगर शो भी करें तो भी स्टेबल कंपाउंड हम +3 ही लेते हैं ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। आई होप आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है।